नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ मैं रचना बंसल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। और इंडिया न्यूज लगातार बड़ी खबर पर आज सुबह से बना हुआ है। देश भर की निगाहें हैं महाराष्ट्र और झारखंड पर, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक मतदान डाला जाएगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हैं वो यूपी के उपचुनावों पर टिकी हैं। यूपी की चर्चा देश भर में हो रही है, तो कहां क्या कुछ अपडेट है वोटिंग से जुड़ा हुआ, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से आप जानिए, जहां पर 288 सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है, जबकि झारखंड की जो बची हुई 38 सीटें हैं वहां मतदान शुरू हो गया है। परसेंटेज ज्यादा होगा। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, द पोलिंग इज इन द मिडल ऑफ द वीक, सो एक्सपेक्टेशन इज दैट द परसेंटेज शुड बी मोर, स्पेशली इन साउथ मुंबई। थैंक यू। मतदान केंद्रों पर क्या इंतजाम है, कैसे पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, लंबी लंबी कितनी कतारें हैं और कहां लोगों की संख्या कम है, एक एक अपडेट ग्राउंड जीरो पर मौजूद जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र का रण इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता इस तरीके का रोचक चुनाव मुझे लगता है कि दशकों बाद अनुभव करेगी। महाराष्ट्र जहां पर 6 बड़ी सीटें आमने सामने, यानी कि महायुति आगे होगी या फिर महाविकास आघाड़ी बाजी मार ले जाएगी। साथ ही झारखंड में जो बड़े मुद्दे छाए रहे, बड़े चेहरों के जरिए लगातार चुनाव प्रचार होता रहा, वहां झारखंड में आज बची हुई 38 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। और उपचुनावों पर भी एक एक अपडेट आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज देगा। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसी के साथ महाराष्ट्र के एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव है और यहां से सांसद की मौत के बाद यहां पर अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो इस बार महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो जहां लगातार जातिवाद को लेकर मुद्दा बनाया गया था और जाति जनगणना को लेकर मुद्दा बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से नारों की शुरुआत की थी, जो कि हर मंच से काफी गूंजे थे, और उन नारों के बाद अब कितना असर नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ जातिवाद का नारा गूंजा तो दूसरी तरफ धर्म का नारा गूंजा। और ऐसे में जिस तरीके से नारों के चारों तरफ चर्चाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने जब जब कटाक्ष किया है नारों को लेकर, जब जब बड़ा हमला जो है बीजेपी पर बोला है, तब तब यहाँ पर माहौल कुछ बदला और उसके बाद जो परिणाम सामने आए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। वहीं अगर बात की जाए तो हरियाणा चुनाव में लेकर जिस तरीके से परिणाम आए थे, उसके बाद यहाँ पर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुकाबला जिस तरीके से देखा गया, शुरुआत में जब टिकटों का बंटवारा हुआ, उस वक्त से जब लगातार अंदरूनी कलह हुई, उसके बाद एक एक एकड़ रणनीतियां पूरी बदलती गई। और इस बीच आ रही है बड़ी खबर, नागपुर में मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र जहां पर भैयाजी जोशी भी मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान करने के बाद मोहन भागवत ने बयान भी दिया है और ये कहा है कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य है, इसे जरूर निभाएं। हम भी अपने व्यूअर से कहेंगे, आपके इलाके में अगर आप महाराष्ट्र से हैं, झारखंड से हैं और आपके इलाके में आज मतदान हो रहा है, क्योंकि झारखंड की बची हुई 38 सीटों पर है और महाराष्ट्र में तो सभी 288 सीटों पर है, और आज आप बड़े फिल्म स्टार्स को भी लगातार मतदान करने के लिए जाते हुए देखेंगे, तो आप पीछे बिल्कुल मत रहिएगा, अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बड़े चेहरे मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं, भैयाजी जोशी पहुंचे हैं, मोहन भागवत पहुंचे हैं, और मोहन भागवत कह रहे हैं सही मुद्दों पर मतदान हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है, मतदान उन्होंने किया है। बारामती के लोग मुझे चुनाव जिताएंगे, ऐसी उम्मीद भी अजीत पवार ने दिखाई है। साथ ही वो कह रहे हैं कि हमने लोगों के हित में लगातार काम किया है। लेकिन मोहन भागवत जब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, कैसे उन्होंने वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया, एक बार सुन लेते हैं। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था,
एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। तो देखिए, मोहन भागवत पहुंचे और सुबह सवेरे जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई 7 बजे ही सीधा वो पहुंच गए थे मतदान केंद्र पर और 7 बजे ही उन्होंने सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल किया। और बता दें कि उत्तरांचल में थे लेकिन मतदान करने के लिए रात के वक्त वो यहाँ पहुंचे नागपुर और मतदान किया और इसके बाद अब वापस वो पहुंचेंगे अपने कार्यक्रम में। तो मतदान के लिए खासा आए और लोगों से भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की है ट्वीट करके और कहा है कि आप लोग निकले घरों से बाहर और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें और एक नया रिकॉर्ड कायम करें। सही मुद्दों पर मतदान हो तो अच्छा है, यानी कि मुद्दे लोगों के जहन में ताजा किए हैं मोहन भागवत ने। अभी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार बड़े चेहरे आते रहेंगे और हमारे साथ भी एक बड़ा पैनल जुड़ गया है आज के इस खास दिन पर बात करने के लिए। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, अनुज आत्रे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मोहन कर्मकार हैं जेएमएम के प्रवक्ता, अरविंद मोहन सर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुजाता पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, थोड़ी ही देर बाद हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी की तस्वीरें मिल रही हैं, लोगों में उत्साह है, बड़े चेहरे, बड़े राजनेता भी लगातार वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और खुद भी सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र में गहमा गहमी बढ़ी, वोटों के लिए लगातार आप लोगों के बीच भी पहुंचे, लेकिन जो नोटों से भरे हुए बैग हैं उन्होंने सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ा दी। आज के दिन किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र, झारखंड और जो उपचुनाव हो रहे हैं उन लोगों से यही अपील है वहां पे जितने मतदाता हैं कि जाके सबसे पहले वो चाय ना पिए, नाश्ता ना करें, सबसे पहले जाके वोट करें। सबसे बड़ा अधिकार उनका वोट देने का है और देश के विकास जो लोग करें और उनके साथ वो जाके खड़े हों। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी सरकार बना रही, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना रही। ठीक है, विरोधी दल है, उनके पास कुछ आज के समय कोई मुद्दे तो उनके पास है नहीं, हर जगह वो निराश और हताश होकर बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ चीजें वो निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखिए, इसके पहले महाविकास अघाड़ी की 2.5 साल सरकार वहां पे चली तो वहां पे सिर्फ घोटाले नजर आए, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। वहां पे अगर देखा जाए तो हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, वहां की आम जनता के साथ कैसा व्यवहार, और तो और कोरोना के समय में लूट घुसलट वहां पे मचाई गई है, तो लोग उसको भी देख रहे हैं। झारखंड के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का है, करप्शन का है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं जाती हैं, राज्य सरकार बोलिए ना कुछ, कल के कैश पे बोलिए, कल कैश पकड़ा गया वो क्या था ये पहले बोलिए, बाकी बातें बात। मैं भी इंतजार ही कर रही थी कि आए आप सवाल पर। मुझे लगता है कि ये सब चीजें अफवाह है, कोई ऐसा उसमें मतलब कैमरे पर आई बात को आप अफवाह बता रहे हो, क्या था ये, आप अपनी सफाई दीजिए। वो तो कहले अफवाह है, लोग विरोधी दल कुछ न कुछ तो करेंगे क्योंकि चुनाव कल था, तो आपको पता है कि आप तो खैर विरोधी दल, यानी कि आप अनुज आत्रे जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैं अनुज आत्रे जी से पूछ लेती हूँ। अनुज आत्रे जी, जब झारखंड में नोटों के पहाड़ का जिक्र हुआ तो महाराष्ट्र में नोटों से भरा हुआ बैग आ गया, यहाँ सीधे सीधे अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष का काम है। होने से पहले का 2 दिन पहले जब विरोधियों के पास ऐसा कुछ नहीं होता तो कुछ इस तरीके से खबरें प्लांट की जाती हैं। जानते हैं सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध जी, मुझे पढ़कर हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के जरिए कल लिखा गया था कि वोटों के लिए नोट तो चलते आए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पकड़े कैसे गए। कोई अपना ही घर का भेदी था जिसने लंका ढा दी। नहीं, तमाम देखिए क्या होता है कि क्या कहा जाए उसमें विरोध, कुछ ऐसी चीजें अरविंद जी भी हंस रहे हैं आपकी बात पर, अनुज जी जवाब देंगे। अनुज जी, प्लांट कर दिए जाते हैं, अनुज जी विपक्ष का काम कैसे हो गया नोटों के बैग में? जहाँ पे देखिए, जहाँ फतवा जारी किया जाता है, जहाँ अनुज जी को बोलने दीजिए, वहाँ पे लोग अनुज जी को बोलने दीजिए, बैठे होते हैं। आप सवालों को टाल रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अनुज जी जवाब देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे इसको ये अफवाह बता रहे हैं कि जो सरेआम 5 करोड़ रुपए नगद मिले, डायरी मिल गई है, डायरी सामने सब जो है उनके एक एक पेज, एक एक हिसाब उनका वायरल हो रहा है। 5 करोड़ नगद के साथ 15 करोड़ रुपए का हिसाब उसमें मिला हुआ है, तो अफवाह बढ़ाते हैं, नगद मिले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो इनके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पालघर में जब जिस तरह से वहाँ के चुनाव से एक दिन पहले गए हैं
और कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लगातार बार बार कांग्रेस बोल रही है कि बीते 10 वर्षों से कैसे मिसयूज हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। मुकदमा केवल एक छोटी सी जगह पर दर्ज होता है कि वो अपनी विधानसभा करके दूसरी विधानसभा में पहुंच गए, ना कैश का जिक्र किया, और कैश का जिक्र भी किया तो 9.5 लाख रुपए दिखाए, क्योंकि 10 लाख से ऊपर नगद दिखाते ही तमाम तरह की जो है और पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। तो उसको भी इस तरह से दिखाया गया कि 9.5 लाख मिले हैं, जबकि 5 करोड़ वहां पे कैश बटा था, 5 करोड़ वहां मिला था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पर कंप्लेनेंट थे, जो वहां आम पब्लिक वहां पहुंच गई थी, इनके कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया है, जिस तरह से हंगामा किया है, वो सारी चीजें बात है कि किस तरह से वहां पे खुला जो है पैसे का खेल हुआ है, किस तरह से। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण है जो सामने पकड़ के आया है। तो साफ बोल रहे हैं हम लोग, तो हमारे नेता और हमारे तमाम अलायंस के दल बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने धन्ना प्रमुख के साथ, अपने जो पैसे वाले जो है, जिनका प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि टेम्पू भर भर के पैसे भेजते हैं, उनके टेम्पू भर भर के पैसे हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, ताकि जो है वहां पर जो है कार्यकर्ताओं को, वहां पे वोटरों को प्रभावित किया जाए, वहां को लोगों को जो है पैसे के दम पर अपना जो है खुला खेल खेल करके फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पे नैतिक रूप से बैठे। लेकिन हैरानी इस बात की है, महाराष्ट्र की जनता का जितना इन्होंने अपमान इन 5 सालों में किया है। अरविंद मोहन सर, हैरानी इस बात की है कि वीडियोस लगातार सामने आते रहे, बैग चेक होते रहे, हेलीकॉप्टर चेक होते रहे, गाड़ियां चेक होती रही, बावजूद इसके 5 करोड़ का बैग मिल गया। नहीं, पैसे का लेन 1000 करोड़ रुपए का हिसाब चुनाव आयोग ही दे रहा है। 1000 अनक्लेम्ड पैसा और शराब और दूसरी चीजें उसने पकड़ी है। ये पिछले चुनाव से 5 गुना ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में और झारखंड में जो पॉलिटिक्स चल रही है पिछले काफी समय से, ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है। और दोनों जगह पैसा भरपूर चला है और दोनों जगह सरकार बनाई, दोनों सरकारें बनी हैं ऐसे ही, जोड़ तोड़, पार्टी तोड़ो, सब कुछ हुआ है उसमें। मुकदमे वापस लो, मुकदमे करो, किसी के यहाँ रेड करो, किसी के यहाँ कराओ, किसी को जेल भेजो। और ये फिर रेड में अभी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन उनके यहाँ भी वैसे ही कैश निकला है, उनके मंत्री के यहाँ भी वैसे ही कैश निकला है। तो अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उसका एक नतीजा भर है। तो उससे कोई लोग क्या रेस्पॉन्स करते हैं ये देखने की चीज हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोगों का एक रेस्पॉन्स दिखा, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, कि उनको नाराजगी है जिस तरह से भाजपा ने और केंद्र सरकार ने दखल दिया, लेकिन वो पूरी नाराजगी नहीं दिख रही। अब इस चुनाव में उम्मीद करनी चाहिए कि जब विधानसभा का मसला आए तो वो अपनी सरकार चुनते हुए फिर अपना फैसला दे, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे चलती नहीं है कि आप कोई चुन के आए, सरकार आप बनवा लीजिए। कांग्रेस ने भी उसी किस्म का अलायंस किया शिवसेना से, बीजेपी का अपने झगड़े रहे उनसे, फिर सारी पार्टियां, महाराष्ट्र में तो सारी पार्टियां मटेमेट हो गई, झारखंड में इसकी बहुत कोशिश हुई है। तो और चुनाव इतना माने पॉलिटिक्स इतना अनैतिक मामला है नहीं, खासतौर से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इतना अनैतिक नहीं है, और लोग इतनी अनैतिकता को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ चीजों में जरूर लोगों को लगता है कि ये चीजें होती रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन जब सामने चीजें इतने भद्दे रूप में आ जाएं, और ये महाराष्ट्र काफी दिन से ये नाटक चल रहा है कि मिनिस्ट्रियों का बंटवारा, महाराष्ट्र की कहानी हम जो सुनते हैं उनके बजट के हिसाब से होता था। पोस्ट और मिनिस्ट्री, हम तो पहले यही कहानी सुनते हैं कि किसी को होम मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को बिजली विभाग चाहिए, किसी को सिंचाई चाहिए, लेकिन वहां बजाबता बजट क्या था। और 15-15 दिन सरकार बनने में लग गया सिर्फ ये बार्गेनिंग में कि किस पार्टी को कौन मंत्रालय। यानी आप कह रहे हैं कि लोगों ने सारी ये गहमा गहमी देखी है और अब आज वोट डालते हुए भी सारे मुद्दे लोगों के जहन में रहेंगे और बहुत ज्यादा अनैतिक चीजें लोग बर्दाश्त नहीं करते। हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पिंकी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे एक सवाल है सबसे पहले, और अरविंद जी से पहले जानना चाहेंगे, अनुज अत्री जी आपसे सवाल है सबसे पहले कि देखिए जिस तरीके से आपने बताया अभी पैसों को लेकर कि लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी अभी उपचुनाव चल रहे हैं और गाजियाबाद में कल तोहफे बांटे गए थे, वहां पर भी मामला दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पे जहां कुछ भी किसी भी पार्टी का किया हो, हम तो कहते हैं बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के संविधान के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये मेरा और तेरा जब हो जाता है
कि जो दूसरे दल का अगर पकड़ा जाता है तो उसके पास तो कार्रवाई पूरी की जाती है, बल्कि बढ़ चढ़ कर की जाती है। और अगर अपना कोई पकड़ा जाता है तो वो 5 करोड़ को 9.5 लाख रुपए दिखा दिए जाते हैं और ये बोल दिया जाता है ये तो जो है अपने वहां पे होटल का बिल पे करने के लिए आए थे, वहां पर सूट का बिल पे करने के लिए आए थे। तो इस तरह की कार्रवाई होनी है और जनता की आंखों में आप धूल झोंक दोगे तो महाराष्ट्र की जनता इतनी नासमझ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता दंश झेल चुकी है। कैसे आपने जो है चलती हुई सरकार को